कक्षा 8 संस्कृत अध्याय 14 आर्यभट्टः का हिंदी अनुवाद। इसमें हमने एक एक वाक्य को अलग अलग अनुवादित किया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तथा पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, पूर्व दिशा याम, जहाँ पर ये याम लगाए इसमें आपको में लगाना है हिंदी में। पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में। चा का मतलब संस्कृत में और होता है। अस्तम गच्छति यानी कि अस्त हो जाता है। इति का मतलब ऐसा होता है। दृश्यते ही लोके, जहाँ पर शब्द के लास्ट में एक ही मात्रा होती है वो सप्तमी विभक्ति होती है और उसमें में लगाते हैं। लोके का मतलब संसार में, संसार में दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत सूर्यो गतिशील इति। पर का मतलब है परंतु, इससे, अनेन का मतलब इससे, यह नहीं समझना चाहिए। अवबोध्य का मतलब समझना, यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। यत का मतलब है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, इसे आ पढ़ा जाता है। पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य स्थिर है, अचल, ये मैंने बताया ना, आ इसको पढ़ते हैं। और अचल का मतलब क्या होता है? जो चलता नहीं है, जो गतिशील नहीं है, चलायमान नहीं है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील है। या स्वीकीय अक्षय घूर्णति, जो, या का मतलब यहाँ पर है जो, स्वकीय, स्व का मतलब अपनी और किय का मतलब धुरी, जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है। अक्षय का मतलब धुरी, अपनी धुरी पर घूमती रहती है। घूर्णति का मतलब होता है घूमना। इति सांप्रतम, यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, ये सिद्धांत सुस्थापित है का मतलब भली प्रकार, अच्छी प्रकार से स्थापित हो चुका है। सिद्धांतो अयम प्राथमयेन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। ये सिद्धांत जिनके द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। सिद्धांतो अयम, अयम का मतलब है यह। प्राथमयेन, प्राथमयेन का मतलब है सर्वप्रथम। येन का मतलब है जिसके द्वारा। प्रवर्तित, तो प्रवर्तित ही लिखा गया है, किया गया है। सा का मतलब वह होता है। आसीत का मतलब थे होता है। वह महान गणितज्ञ, गणितज्ञ का मतलब गणित के जानकार। ज्योतिर्विच, ज्योतिर्विच का मतलब है ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। अर्थात यह सिद्धांत जिनके द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, वे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्याधिष्ठा। उन्होंने पृथ्वी स्थिर है इस परंपरा से प्राप्त रिवाज का खंडन किया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, वर्तते का मतलब है। पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा प्रचलिता, परंपरा से प्रचलित, यानी कि जो बात चल रही थी। रूढ़ी, रूढ़ी का मतलब है मान्यता,
या जो पुराने समय से चली हुई विचारधारा है। तेन उन्होंने प्रत्यादिष्टा का मतलब है खंडन किया। इस परंपरा की पृथ्वी स्थिर है। इस परंपरा से प्राप्त, इस परंपरा से चले आ रही रूढ़ी का, मान्यता का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम यद गीतशिलायां नौकायां उपविष्टः तेन उदाहृतं यद गीतशिलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती नौका पर बैठे हुए व्यक्ति को नौका स्थिर अनुभव होती है और अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। तेन का मतलब उन्होंने, उदाहृतम का मतलब उदाहरण दिया, यद कि जिस प्रकार से, गीतशालायाम का मतलब चलती हुई, नौकायाम नौका में, उपविष्ट बैठे हुए, मानव व्यक्ति को नौका स्थिर अनुभव होती है, अन्यान च पदार्थान, चा का मतलब क्या बताया हमने, और अन्य पदार्थ गतिशील, वह गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है तथा सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। एवं का मतलब होता है इसी प्रकार, गतिशीलायाम का मतलब गतिशील, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, अब स्थिता का मतलब होता है जो स्थित है, मनुष्य पृथ्वीम स्थिराम अनुभवती, वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, सूर्य आदि ग्रहण और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील वेत्ति का मतलब है जानता है। 476 तमे ख्रिस्ताब्दे षट सप्तयाधिक चतुः शततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उसके द्वारा ही विरचित आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। जो ये शब्द है यहाँ पर ख्रिस्ताब्दे, इसका मतलब है ईस्वी में, सन में, षट सप्त अधिक चतुशतमे वर्षे, षट सप्त का मतलब क्या हुआ कि 476 वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनेव, ये बात, तेनेव का मतलब उनके द्वारा, विरचिते का मतलब विरचित, लिखी गई, आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में, इत्यस्मिन का मतलब इस ग्रंथ में उल्लेखित है या बताई गई है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः, यह ग्रंथ उसके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। ग्रंथो अयम, ये अ है, अयम, अयम का मतलब यह है, यह ग्रंथ, तेन का मतलब उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे यानी कि विंशति का मतलब 20 हो गया, तर्ये लगा के 3 हो गया, यानी कि 23 वर्ष की अवस्था में, विरचित का मतलब रचा गया था, वयसी का मतलब है अवस्था में। ऐतिहासिक स्त्रोतो भी जायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्।
ऐतिहासिक स्रोतों भी, इतिहास के स्रोतों से। और ज्ञायति का मतलब इसे ज्या भी बोल सकते हैं, ज्यायते भी बोल सकते हैं और ज्ञायते भी बोल सकते हैं। ज्ञात होता है या ज्ञात होता है। यत का मतलब है कि। पाटलिपुत्र के पास, निक्सा का मतलब होता है पास, आर्यभट्ट की वेदशाला थी, जिसे आजकल आप लेबोरेटरी कहते हैं। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन का मतलब इससे, यह अनुमान लगाया जाता है, यत का मतलब है कि, तस्य का मतलब उनकी, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में ही थी। आसीत का मतलब थी होता है और एव का मतलब होता है ही, पाटलिपुत्र में ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते, यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आद धाति। जहाँ ये सा या होता है उसका मतलब का होता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा, यानी कि गणित ज्योतिष से, संबंधम का मतलब है संबंधित, वर्तते का मतलब है, यत्र का मतलब जहाँ होता है, संख्या नाम आकलम, आकलनम, आकलनम का मतलब होता है गणना, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व होता है। आधाति का मतलब है होता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्थिति सम। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में, जहाँ पर शास्त्रे एक की मात्रा होती है में लगाते हैं, न विश्वासिति सम, विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणित की पद्धति पर किए गए, कृतम का मतलब किए गए, आकलन को आधार बनाकर, आकलन को आधार, धृत्य का मतलब आधार बनाकर ही, तेन का मतलब उन्होंने, प्रतिपादित किया था। वहाँ रखा, क्या कर रहा था? वो गधे ने वही बंद कर दिया। क्या? नोने ने? किधर का बंद कर दिया? हमारे बेडरूम वाला। कहाँ रखा? दे रही अभी अलमारी में इधर। तो उसे कैसे खोल लेगा? कुंडी तोड़नी पड़ेगी और क्या? वो कुंडी फंस गई। तो क्या वो अंदर है? देख लो अपने, वो अंदर है। भी अंदर ही है। अच्छा तो तू किधर का आया फिर? गणित की पद्धति पर किए गए आकलन को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में, यदि का मतलब कि ग्रहण में, मतलब ग्रहण में राहु व केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र का मतलब वहाँ, तू का मतलब तो, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों ही, त्रीणि का मतलब तीनों, एव का मतलब ही, ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। परितः का मतलब है चारों ओर, भ्रमंती का मतलब घूमना, भ्रमंत्या यानी कि घूमती हुई, पृथ्वी का चंद्रस्य, चंद्रमा के परिक्रमा पथेन, संयोगात का मतलब संयोग होने से, ग्रहणम भवति, भवति का मतलब होता है
यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। यदा का मतलब होता है जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, पातेन का मतलब पड़ने से, चंद्र से मतलब चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते का मतलब रुक जाता है, तब, तदा का मतलब तब होता है, चंद्र ग्रहण होता है। भवति का मतलब है होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, छायापातेन का मतलब है छाया पड़ने से, चंद्रस्य का मतलब है चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। अवरुद्धते का मतलब है रुक जाता है। तदा का मतलब होता है तब, चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। तथैव का मतलब उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य समागतस्य, समागतस्य का मतलब है आए हुए, चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे का मतलब है समाज में, नूतन का मतलब होता है नए। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जना का मतलब है सामान्य लोग, काठिन्यम का मतलब है कठिनता, मुश्किल का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र का मतलब है ज्योतिष शास्त्र में, तथैव का मतलब है उसी प्रकार से, आर्यभट्ट का भी, जहाँ साया होता है वहाँ का लगता है, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। अभवत का मतलब है हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, तस्य का मतलब है उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के, पांडित्य मन्य नाम का मतलब विद्वान मानने वाले लोगों के, उपहास का मतलब होता है मजाक, मजाक का पात्र बने। जातः का मतलब है बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। पुनरपि का मतलब फिर भी तस्य का मतलब उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टि गोचर हुई। काला अतिगामिनी का मतलब है काल को, काल का मतलब समय होता है, समय को लांघने वाली दृष्टि गोचर हुई यानी कि दिखी। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समाद्रह प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिकों ने, तस्मिन् का मतलब उनके प्रति, तथा तस्य च सिद्धांते उनके सिद्धांतों के प्रति, समादर का मतलब आदर, प्रकटित का मतलब प्रकट किया है। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। अस्मादेव, अस्मात् का मतलब होता है इसी, एव का मतलब से, इसी कारण से, हमारे, अस्माकम का मतलब हमारे होता है, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया, रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। आसीत का मतलब होता है थे।
आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।